हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं मनुष्यता हिंदी स्पर्श भाग 2 से पोएम। ठीक है, यह काव्य मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। तो लेट्स बिगिन। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आप अकेली है। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, हम सब मरणशील है, वी ऑल आर मॉर्टल्स। ठीक है, तो हमको मृत्यु से कभी भी डरना नहीं है। मृत्यु मतलब मरणशील है। ठीक है, हमको ऐसे मरना है कि सब लोग हमें याद रखे। हम मरेंगे ना तो भी लोगों की यादों में मौजूद रहेंगे, लोगों की यादों में जीवित रहेंगे। ठीक है, अगर सुमृत्यु नहीं हुई तो जीना भी हमारा व्यर्थ है और मरना भी व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब कोई लाभदायी नहीं है, बेकार है। ठीक है, ठीक है, वो कभी भी नहीं मरता। जो है ना, जो हमारे लिए जीते वो हमेशा याद में और वो सभी चीजें में रहता है। ठीक है, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, जो खुद के बारे में सोचता है। जैसे पशु, वो सिर्फ खुद का खाने का सोचते हैं। ठीक है, वो चरागाह में जाते हैं तो सिर्फ खुद भोजन करके आ जाते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है जो खुद का पेट भरे, खुद के लिए में बारे में सोचे। लेकिन मनुष्य तो सच्चा वह है जो सबके बारे में सोचता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव का कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त शिष्ट पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो उदार व्यक्ति होता है, उदार व्यक्ति कौन होता है? जो परोपकारी होता है। ठीक है, उनकी उनकी प्रशंसा सरस्वती खुद करती है, यानी पुस्तकों में उनकी प्रशंसा है, उनके बारे में लिखा हुआ होता है। धरती भी थैंकफुल मानती है। कृतार्थ मतलब धन्यवाद। ठीक है, उपकार मानती है कि वो वे लोग धरती के ऊपर उनका जन्म हुआ। ठीक है, वही उदार लोगों की जो कीर्ति होती है, कीर्ति मतलब उन लोगों का, उनकी प्रशंसा है, उनका यशगान हमेशा गूंजता है। ठीक है, और तथा वही उदार को सब लोग समस्त सृष्टि पूजती, पूरी दुनिया उनको पूजती है। उदार कौन है? जो पूरे विश्व को एक धागे में, एक भाव में पिरो देता है, अखंड जो बना देता है, उस वही कौन है? उदार है। ठीक है, संपूर्ण जगत के लिए जीता है, जो जो कुर्बानी देता है, वही मनुष्य है। ठीक है, सिद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थालपि, तथा दधीचि ने दिया परर्थ अस्थि चालपि। उसी नर क्षितिज ने समास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने समर शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, इसमें हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, जो दानवीर होते हैं, जो रंतिदेव है, उन्होंने क्या अपवास रखा था। ठीक है, फिर उनके सामने जब भोजन थाल रखा गया, तभी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति, जो एक व्याकुल व्यक्ति को उन्होंने वो भोजन थाल दान कर दिया। फिर जो दधीची ऋषि थे, उन्होंने देवताओं और धर्म की रक्षा के लिए खुद की अस्थियां भी दान कर दी। फिर उशिनर जी, उन्होंने खुद का मांस, खुद का शरीर ही दान कर दिया। ठीक है, और कर्ण ने खुशी खुशी अपना सुरक्षा कवच जो स्वर्ण से, सोने से बना हुआ था, वह भी दान कर दिया। ठीक है, तो हम सब नश्वर है, लेकिन हमारे जो अंदर उपस्थित है आत्मा, वह एक अमर तत्व है। ठीक है, अमर तत्व है। यह देह है ना, परहित प्रयोग, दूसरे के हित के लिए हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों के लिए तन मन न्यौछावर कर देने चाहिए और सहर्ष बलिदान कर देना चाहिए, वही मनुष्य है। ठीक है, जो दूसरों के लिए सोचे, बलिदान करे, कुर्बान था हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही।
विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने चुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, सहानुभूति, एक दूसरे को साथ देना वह महाविभूति है। महाविभूति मतलब एक बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, वशीकृता, वशीकृता, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही, मही का मतलब क्या है? धरती। धरती हमेशा वश में होती है। ठीक है, वो हम लोग उसके ऊपर चलते हैं, उसे कितना परेशान करते हैं। ठीक है, लेकिन वो खुद तो भी वश में रहती है। ठीक है, बुद्ध, जो बुद्ध थे उन्होंने जब अपना ये टीचिंग्स प्रीचिंग्स चालू की तो भी बहुत विरुद्ध हुआ, लेकिन उनका जो दया प्रवाह, दया दया थी, वो उन्होंने वो विरुद्ध को बहा दिया। फिर क्या, आखिर में तो क्या हुआ? पूरे लोग वर्ग उनके सामने झुके। ठीक है, वही उदार है जो परोपकार करता है। ठीक है, और मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए परोपकार कुर्बान हो जाए, परोपकार करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, हमें कभी भी तुच्छ मतलब छोटे से पैसे के पीछे अहंकार न करना चाहिए। ठीक है, खुद को सनाथ, खुद को परिवार वाले मानने के या माँ बाप होने के कारण इतना अहंकार, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इधर कौन अनाथ है? त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर, शिव शंकर सबके साथ है। त्रिलोकनाथ यूजुअली हम भगवान शिव के लिए यूज करते हैं, राइट, लेकिन हम सारे ईश्वर के बारे में भी, तीनों लोकों के नाथ। ठीक है, त्रिलोकनाथ। दयालु दीन बंधु, वो वे बहुत ही दयालु है। दीन यानी गरीबों के मित्र है, उनके हाथ बहुत ही विशाल है, सबकी मदद के लिए पर्याप्त है। ठीक है, वो बहुत ही भाग्यहीन है। कौन बहुत ही भाग्यहीन है? जो ऐसा समझता है कि वो अकेला है, जो बेसहारा है, वो बहुत ही भाग्यहीन है। ठीक है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है, अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य की के लिए मरे। ठीक है, हम सब मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब हम सब कौन है? भाई बहन है, एक दूसरे के मित्र है। मोदी जी ने निकाला था ना वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, पूरी धरती में सब लोग भाई बहन है, एक दूसरे के मित्र है। हम सब अंदर तो एक ही है, पुराण पुरुष स्वयं मतलब परम पिता परमात्मा के सब लोग ईश्वर के अंश, हम सब ईश्वरांश है, लेकिन कर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हमारे बाह्य भेद, बाहरी लुक, हमारा बाहरी भेद, फिजिकल अपीयरेंस भले अलग अलग हो। ठीक है, लेकिन अंदर से तो हम सब एक ही है। ठीक है, बहुत बड़ा अनर्थ है जब एक मित्र दूसरे की व्यथा न हरे। व्यथा यानी कोई मुश्किल प्रॉब्लम में हो तभी उनको हेल्प ना करे, वो बहुत अनर्थ है, बहुत बुरा है। ठीक है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, कटे न हेल मेल हाँ मड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ क्या है? कि हम सबको एक मार्ग में साथ में चलना है। ठीक है, सहर्ष खेलते हुए यानी खुशी खुशी। देखो, विपत्ति विघ्न कोई बाधा है तो जरूर अवश्य आएगी, लेकिन हमें उससे पीछे नहीं मुड़ना है। ठीक है, उससे डटकर ढकेलना है, हम सबको साथ रहना है, कभी भी हेलमेल घटे नहीं, कम ना हो हेलमेल, और भिन्नता मतलब अलग अलग ना हम कभी बढ़े। ठीक है, एक पंथ में हमको सतर्क मतलब साथ होके आगे बढ़ना है। ठीक है,
सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़, भले दूसरे का जो हो वो होता जाए, नहीं, सबको साथ में जाना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यानी कौन, समर्थ भाव मतलब अर्थपूर्ण है, अर्थ वाला है, ठीक है, उद्धार करता हुआ, ठीक है, सबके उद्धार करता हुआ, वही समर्थ भाव है, वही अर्थवान है, ठीक है। हम शायद बीच में भूल गए, हाँ, आई एम सो सॉरी। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु के, जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम का काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब अनंत अंतरिक्ष, बहुत बड़ा, जिसका कभी अंत ना हो, ऐसे अंतरिक्ष में देव सारे ईश्वर खड़े हैं हमारे लिए, हाथ बढ़े हुए मदद करने के लिए, ठीक है। और एक दूसरे के हमको सहारा बनना है, ठीक है, हमको ऐसा बनना है, ईश्वर की गोद गोद में गोद मिलने के कारण हम ईश्वर के साथ रहे, इसके कारण हमको क्या, अपंक अपंक होना है, यानी निर्दोष होना है, ठीक है, बिना किसी दोष के, राइट। ओके, तो हमारा चैप्टर इधर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।